पूनम साहब, जो इस वक्त एनर्जी का टैरिफ है हमारे मुल्क में, जाहिर है वो हर गुजरते महीने के साथ, बल्कि आप हफ्तों या दिनों के हिसाब से समझें, उसमें इजाफा होता है। तो ये सिलसिला कहाँ जाकर रुकेगा? वज़ीर आज़म ने बरहमी का इज़हार ज़रूर किया है, लेकिन क्या उनके पास इतनी इस वक्त कैपेसिटी है, उनकी ये पोजीशन है कि वो आवाम को रिलीफ दे सकें और इस इजाफे को थोड़ा सा रोक सकें? जी, अस्सलाम वालेकुम। नहीं, मुझे नहीं लगता कि उनके पास कोई रूम होगा या वो कर सकेंगे, क्योंकि ये जो इशू है ये IMF प्रोग्राम के साथ हम जो है हैंडल करना है। और IMF प्रोग्राम ये रिक्वायर करता है, ये कंडीशंस है उनकी कि प्राइसेस को बढ़ाया जाए ताकि जो गैस जो है, जो उसकी कीमत है बनाने की या उसे पहुंचाने की, और जो कीमत है जो सार्फिन को दी जाती है, उसमें बहुत फर्क है अभी भी। और उसमें दोनों सार्फिन हैं, घरेलू भी हैं और इंडस्ट्रियल भी हैं। तो अब देखना ये होगा कि इसको किस तरह से हैंडल किया जाता है, क्योंकि इससे कोर्स जो है वो इन्फ्लेशन में इजाफा होता है और गैस की कीमत को वैसे भी जो है वो मार्केट कीमत पे लाना पड़ेगा। और मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई कुछ किया जा सकता है, क्योंकि हमें नया प्रोग्राम जो हमें लेना है तो हमें अपनी चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा और प्राइसिंग को भी जो है वो मार्केट बेस करना पड़ेगा। और हम सब दायरे इन इजाफों से जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो किस तक मुतासर हो रही हैं? जब इंडस्ट्री के लिए गैस की कीमत बढ़ जाती है तो वहाँ उनका कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाता है। पिछले दिनों हमने देखा इंडस्ट्री ने प्रोटेस्ट भी किया और उनका ये कहना था कि जो इस वक्त ऑर्डर्स हैं इंटरनेशनली वो उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हमारी इकॉनमी के लिए फिर कितना नुकसानदेह है इस वक्त एक लार्जर पिक्चर में? देखिए, इकोनॉमी के लिए नुकसानदेह ये चीज़ है कि हम जब गैस का उसकी जो मार्केट की कीमत है उससे बहुत सस्ती करके बेचते हैं और सब्सिडी कर देते हैं बहुत ज़्यादा, और उसकी वजह से गैस जो है वो चूल्हों में ज़ाया ज़्यादा होती है बनिस्बत इसके कि बिजनेसेस को गैस मिले और वो जो है एक्सपोर्ट कर सकें और कुछ ज़र मुबादला कमा सकें, और उसी ज़र मुबादला से जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, सरमायाकारी हो, ग्रोथ हो और लोगों के घर जो है वो बेहतर चले। ये हमें बहुत पहले सोच लेना चाहिए था। अब ये इसलिए ज्यादा जो है वो खतरनाक लगता है, बहुत ज्यादा कॉस्ट इसलिए लगती है कि हमने पिछले 20-30 सालों में अपने गैस के ज़खायर को सही से इस्तेमाल नहीं किया और बहुत सस्ते दामों जो है वो मार्केट को दिया, और अपने पॉलिटिकल जो इंटरेस्ट है उसको पूरा करने के लिए सस्ते दामों गैस बेची, सस्ते दामों बिजली बेची, सस्ते दामों पेट्रोल बेचा, जिसकी वजह से लोगों को सब्सिडी की लत भी लगी। और अब अगर मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ गई है उसकी और हमारे पास ज़खायर बहुत कम है, तो अब हमें प्राइसेस बढ़ानी पड़ रही हैं, जिसकी वजह से हमें तकलीफ का सामना है और डेफिनेटली इससे एक्सपोर्ट्स पर असर पड़ता है। एनर्जी की तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं बिजनेसेस के लिए, सरमायाकारी के लिए। वो है टैक्सेस, और सरमायाकारी के लिए दूसरा जो बड़ा पोर्शन है, बड़ा हिस्सा जो होता है वो एनर्जी होती है, और तीसरा जो है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, यानी कि जो शरह सूद है। इस वक्त ये तीनों चीजें बहुत ज्यादा हाई हैं हमारे यहाँ बनिस्बत पूरे रीजन के। तो इनको कम करने का एक ही तरीका है कि हम जो है रिफॉर्म्स करें, अपने खर्चों को कम करें, अपने टैक्सेस को सही जगह लगाएं और अपने जो अखराजात हैं वो कम करने के साथ साथ जो है सरमायाकारी की तरफ सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।